नमस्कार। आज जो वीडियो रहेगा जीव विज्ञान से संबंधित है और बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं इसमें। पहला प्रश्न देख लीजिए, लेकिन यह प्रश्न जो है अधिकतर लोग जानते हैं। कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस उपयोग किया जाता है? कैंसर, दृष्टि वैषम्य, गुर्दे की खराबी या गठिया? तो गुर्दे की खराबी में डायलिसिस किया जाता है। ब्लड प्यूरिफायर का जो काम करेगा, ब्लड करता है, सॉरी किडनी करती है, तो किडनी जब खराब होगी तो डायलिसिस का उपयोग होगा। इसका नंबर हो जाएगा सी। पहले का सी उत्तर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारक नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा है जो कैंसर का कारण नहीं बनेगा? पर्यावरणीय कारक, आनुवंशिक उत्परिवर्तन, आनुवंशिक संशोधन या ट्रांसमिशन? तो पर्यावरणीय कारक भी समस्या बन सकती है कैंसर का, आनुवंशिक उत्परिवर्तन भी समस्या बन सकता है कारण का, आनुवंशिक संशोधन बन सकता है, अपने आप मनुष्य खुद छेड़छाड़ करने लगे उसमें से जेनेटिकली। लेकिन जो ट्रांसमिशन है ये कैंसर का कारण नहीं बनेगा। तो इसका जो दूसरे का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देख लें। रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया गया है? ब्लड कैंसर के रूप में किसे इसमें शामिल नहीं किया गया है? कार्सिनोमा, ल्यूकेमिया, माइलोमा, लिम्फोमा? बात हो रही है तीसरे प्रश्न की। तो देखिए, ल्यूकीमिया है, मिलोमा है, लिम्फोमा, ये सभी रक्त कैंसर का रूप है, रक्त कैंसर के रूप में कैटेगराइज हैं। लेकिन जो कार्सिनोमा है यह नहीं है। कार्सिनोमा जैसे लीवर का कैंसर हो गया तो कार्सिनोमा कहा जाएगा, या कुछ अन्य अंगों में। ब्लड कैंसर को आमतौर पे इस नाम से जाना जाता है। ब्लड कैंसर को इनमें से किस नाम से जाना जाएगा? ल्यूकोडर्मा, ल्यूकेमिया, एनीमिया या हीमोफीलिया? तो ल्यूकीमिया अभी ऊपर वाले प्रश्न में देखा था। ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर का रूप है। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? रक्त में जब आरबीसी की मात्रा बढ़ जाए तो कौन सी समस्या बन जाती है? पांचवा का एनीमिया बनेगा, हीमोफीलिया बनेगी या पॉलीसेथेमिया? इसको पॉलीसेथेमिया कहेंगे, आरबीसी की मात्रा जब बढ़ेगी रक्त में। एनाफ्लीज मच्छर कौन से वेक्टर का वहन करते हैं? किसका वाहक है भाई? एनाफ्लीज मच्छर मलेरिया का, फाइलेरिया का या डेंगू का? 6 नंबर है। तो इसमें कूट दिए हैं, मलेरिया का करेगा और फाइलेरिया करेगा। 1 और 2, छठे नंबर का 1 और 2 हो जाएगा। जो एनाफ्लीज मच्छर है वह मलेरिया भी फैलाएगा और फाइलेरिया भी फैलाएगा, इसके वेक्टर को वहन करेगा। कालाजार का संचार किससे होता है? काली मक्खी से, सिकता मक्खी से या सेट्सी या चिंचड़ी से? 7वें प्रश्न का देख लीजिए। कालाजार का संचार किससे होगा? सिकता मक्खी से होगा। सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों को क्या होने की संभावना रहती है? जो सीमेंट की फैक्ट्री में मजदूर जो लोग काम करते हैं सीमेंट की फैक्ट्री में, उनको कौन सी बीमारी होने की ज़्यादा उम्मीद रहती है? ल्यूकेमिया की, साइटोसिलिकोसिस की या अस्थि मज्जा रोग या एस्बेस्टस की? तो साइटोसिलिकोसिस, सिलिका बालुयुक्त है, ये साइटोसिलिकोसिस समस्या हो जाएगी उन मजदूरों को, संभावना बनी रहती है ज़्यादातर। श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है, श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता कहाँ? कागज उद्योग के कर्मचारियों में, सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में, कपास उद्योग के कर्मचारियों में या पीड़कनाशक उद्योग के कर्मचारियों में? फुफ्फुस रोग कहाँ पाया जाएगा ज़्यादातर?
जो कागज उद्योग है उसमें जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उसमें श्वेत फुफ्फुस रोग होने की प्रबल संभावना रहती है। नेक्स्ट, थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है। जी बिल्कुल है। जिससे प्रभावित होता है, थैलेसीमिया एक जेनेटिक बीमारी है। इससे प्रभावित क्या होता है? रक्त प्रभावित होता है या फेफड़े या हृदय या गुर्दे? प्रश्न नंबर 10, थैलेसीमिया ब्लड प्रभावित होता है। थैलेसीमिया क्या है? ब्लड की एक समस्या है। अधिक रक्तस्राव यानी कि हीमोफीलिया, हीमोफीलिया में अधिक रक्तस्राव हो जाता है, मरीज को रुकता नहीं है आसानी से। तो यह है क्या? एक प्रकार का एक जीवाणु घटित रोग है या विषाणु घटित रोग है या प्रदूषण घटित रोग है या आनुवांशिक विकार है या एक आनुवांशिक समस्या है हीमोफीलिया। 11वें का डी, शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा का कारण बन सकता है। जो कि जब कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा बढ़ जाए, किसकी बढ़ जाए मात्रा? कैल्शियम ऑक्सलेट का। कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा जब बढ़ जाए तो कारण क्या इसका हो सकता है? ब्रोंकाइटिस होगी या मेनिंजाइटिस होगी, पथरी होगी? भाई पथरी हो जाएगी। पथरी में कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा होती है ज़्यादा। झिल्लीदार गर्दन वेव्ड नेक किसका अभिलक्षण है? जो झिल्लीदार गर्दन बनती है वेव्ड नेक किसका परिचायक है? डाउन सिंड्रोम का, क्रीटू-चेट सिंड्रोम या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम? या किस प्रकार की समस्या है? टर्नर सिंड्रोम की हिस्सा है भाई। झिल्लीदार गर्दन हो जाए, वेव्ड नेक हो जाए तो टर्नर सिंड्रोम होता है उस व्यक्ति को। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत मनुष्य के बारे में, ये टर्नर सिंड्रोम क्या है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है, मैं सिंड्रोम पर आधारित एक वीडियो बना दूंगा छोटा सा। किसके अंतर्गत मनुष्य के बारे में अध्ययन किया जाता है? नीचे दिए गए इनमें से किसके बारे में अंतर्गत मनुष्य के बारे में अध्ययन किया जाएगा? आर्कियोलॉजी के बारे में, आर्कियोलॉजी या आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एंड्रोलॉजी? एंथ्रोपोलॉजी में किया जाएगा। 14 का सी। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार एवं अध्ययन से संबंधित है? देखिए मेडिकल साइंस की जो एक ब्रांच है उसमें वह कौन सी ब्रांच है जिसमें लीवर के उपचार एवं अध्ययन से संबंधित है? जो हेल्कोलॉजी, हेप्टोलॉजी, हेटेरोलॉजी या जेरियाट्रिक्स? 15, तो हेप्टोलॉजी के अंतर्गत लीवर की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? भाई बैक्टीरिया का जब संक्रमण हो जीवाणुओं का तो आम इलाज क्या है? एस्पिरिन, एंटीबॉडी, आर्थराइटिस, गैस्ट्राइटिस? 16, तो आर्थराइटिस, ये थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है बाद में चर्चा होगी। नेक्स्ट है 17 प्रश्न क्या है? मेलियोडोसिस क्या है? क्या है मेलियोडोसिस? क्या है मेलियोडोसिस? क्या है भाई? त्वचा पर लाल चकत्ते या स्मरण शक्ति में क्षति हो या संक्रामक रोग हो जाए, जोड़ों में पुराना दर्द हो जाए? 17, सॉरी, तो मेलियोडोसिस क्या है? त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ते हैं, स्मरण शक्ति में क्षति होती है या संक्रामक रोग? जो मेलियोडोसिस है एक संक्रामक रोग है, बैक्टीरिया जनित रोग है। क्या है? बैक्टीरिया से संबंधित है। लेप्टोस्पायरोसिस एक रोग है जो निम्नलिखित में से किससे होता है? किसकी बात हो रही है? लेप्टोस्पायरोसिस, लेप्टोस्पायरोसिस। तो
स्पाइरोसिस रोग किससे संबंधित होगा? किससे होता है? विषाणु से, कवक से, प्रोटोजोआ से। 18 इनमें से किसी से नहीं है फिलहाल, इनमें से किसी से नहीं है। नेक्स्ट देखें, सफेद दाग का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल दवा द्वारा किया जाता है? सफेद दाग की लिकोडिमा बोलते हैं इसको, लिकोडिमा। सफेद दाग का इलाज निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? ल्यूकोसिन द्वारा या लुकोट्रेप्सिन द्वारा, लुकोप्सिन द्वारा या लुकोजन द्वारा? 19 लुकोसिन के द्वारा सफ़ेद दाग का इलाज किया जाता है। सफ़ेद दाग के मरीज बहुत कम भी मिल रहे हैं आजकल, पहले अधिकांश मिला करते थे। 19 का ए इलाज आगे बढ़ रहा है। ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती किसकी होती है? ल्यूकीमिया जानते हैं, ब्लड कैंसर का एक रूप है, लेकिन उसमें क्या बढ़ जाता है? अस्त कोशिकाओं की संख्या, प्लेटलेट्स की संख्या, लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या या श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या? 20 तो इसमें जो है WBC की संख्या बढ़ जाएगी, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स की संख्या बढ़ेगी। नेक्स्ट 21 नंबर, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाएगा? किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाएगा? रक्त कैंसर के। आयोडीन 131, सोडियम 24, फास्फोरस 32 या कोबाल्ट 60? तो कोबाल्ट 60 का उपयोग जो है ब्लड कैंसर में उपयोग किया जाएगा, ब्लड कैंसर में उपयोग आएगा। कौन? कोबाल्ट 60, डी नंबर सी हो जाएगा। रक्त में अधिक मूत्री अम्ल बीमारी का सूचक है? जब मूत्री अम्ल बढ़ जाए रक्त में, बीमारी किस का सूचक है? गठिया हो जाएगी या संधिवात हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, संधिवात हृदय किसका सूचक है? ये किसकी मात्रा ज़्यादा हो समस्या हो सकती है? 22 भाई कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी, सी। ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? हड्डी से, हृदय से या गुर्दा से? 23 का ए हो जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों में छेद की समस्या हो जाती है, छोटे छोटे पोर बने छेद, छोटे छोटे पोरस लाइक बोन्स बन जाती हैं, तो आपकी बोन्स क्या हो जाएंगी? पोर्स हो जाएगा, इसमें से छेद हो जाएंगे। बीमारी कौन सी कही जाएगी? ऑस्टियोपोरोसिस कही जाएगी। किसकी खोज के कारण वैक्समैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया? भाई वैक्समैन नोबेल पुरस्कार पाए, कौन पाया? वैक्समैन। किसकी खोज की इन्होंने? क्लोरोमाइसिटीन की, स्ट्रेप्टोमाइसिन की, नियोमाइसिन की या पेनिसिलिन की? 24 का भी स्ट्रेप्टोमाइसिन का उपयोग स्ट्रेप्टोमाइसिन खोजा किसने? वैक्समैन ने, वैक्समैन ने। आज टीबी का इलाज जो होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है उसमें। इनमें से कौन से वैज्ञानिक ने चिकित्सा की दुनिया में प्रतिरक्षा की संकल्पना प्रस्तुत की? किस वैज्ञानिक ने क्या है मेडिकल में, चिकित्सा में, चिकित्सा की दुनिया में प्रतिरक्षा की संकल्पना की, एंटीबॉडी की? एडवर्ड जेनर ने, रॉबर्ट कोच ने, रॉबर्ट हुक ने या कार्ल लिनियस ने? एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, पेनिसिलिन की बात करेंगे, एंटीबॉडी बनाने का काम हुआ। प्रतिरक्षण की संकल्पना प्रस्तुत की किसने की? एडवर्ड जेनर ने। सुश्रुत की रूप में जाना जाता है, देखिए जो सुश्रुत है किसके रूप में जाना जाता है? सुश्रुत को भारतीय चिकित्सा के जनक के, भारतीय शैल्य चिकित्सा के जनक या भारतीय परिस्थितिकी के जनक या भारतीय पॉलियोबॉटनी के जनक? भारतीय शैल्य चिकित्सा के जनक है सुश्रुत। 26 का आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से
किसकी पहचान विडाल परीक्षण से की जा सकती है? विडाल टेस्ट किस में किया जाता है? कौन सी बीमारी के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है, ये कहना है। कैंसर का, एड्स का। एड्स का तो एलिसा टेस्ट होता है, एलिसा टेस्ट होगा एड्स के लिए। जो विडाल टेस्ट किया जाता है टाइफाइड के लिए किया जाएगा। तो सी नंबर सही हो जाएगा। 8वें का, सॉरी 28 पे आइए। 28वां प्रश्न है, कौन सा एक जल संक्रामक रोग है? जल संक्रामक रोग कौन सा है? पीलिया है, क्षय रोग है, रेबीज है या गठिया है? तो पीलिया जो है पानी की समस्या के कारण होती है, जल संक्रामक रोग है पीलिया। पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई? आइजैक न्यूटन द्वारा, अल्बर्ट आइंस्टीन, जॉनसन, जॉन साल्क या जॉन साल्क नाम कह सकते हैं, या मैरी क्यूरी? जॉन साल्क ने पोलियो वैक्सीन की खोज की। 29 का हो जाएगा सी। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। शरीर के अंदर लौह की कमी जब हो जाए, आयरन की जब कमी हो जाए, तो कौन सा रोग हो जाएगा? हीमोफीलिया, रतौंधी, रक्तहीनता या तपेदिक? 30 सी, रक्तहीनता हो जाएगी। देखिए, वैसे रतौंधी भी समस्या बन सकती है रक्तहीनता में। आयरन की जब कमी होगी तो रक्तहीनता होगी, तो रतौंधी तो बन भी सकती है। रतौंधी में भी मतलब यानी कि रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है, जरूर होता है, लेकिन है क्या, आंखों को प्रभावित करेगी रक्तहीनता। तो ये थे 3 प्रश्न है, सॉरी 30 प्रश्न थे आज। 30 क्वेश्चंस थे, आंसर भी मौजूद हैं आप सभी के। स्टडी फॉर विलेसिटी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें भाई। थैंक यू।